बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 75 साल बाद पहली मर्तबा तारीख में इसराइल को नॉकआउट कर दिया गया है और कमाल कमाल जो इकदाम किए साउथ अफ्रीका ने, वो आज उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फैसला आया है। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये फैसला आ जाएगा कि जिसमें कहा यह जाएगा कि आप सीज फायर करें, इस जंग को रोकें। देखिए, सबसे पहले एक बात आप दिल और दिमाग में बिठा लें, दुनिया की उस ताकत के खिलाफ फैसला आया है जो पूरी दुनिया को मैनेज करती है, यानी वो इसराइल से बैठकर पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो उनके खिलाफ यहां तक आ जाना ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। अब ये जो फैसला आया है और इसमें जो उन्हें रोकने का नहीं कहा, ये असल कहानी आप समझ लें। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि कोई मुस्लिम कंट्री नहीं गई, इंक्लूडिंग तुर्की। ये सारे सिर्फ बातें करते रहे। असल में साउथ अफ्रीका बाजी ले गया और आज उम्मत मुस्लिमा का हीरो बना है साउथ अफ्रीका। अब इसके असरात क्या है, ये फैसला सबसे पहले आप जब समझेंगे कि इस फैसले के अंदर जो उन्होंने कहा था वो क्या था। देखिए, ये फैसला में मोस्टली जो था, जो आर्गुमेंट दिए गए थे साउथ अफ्रीका की जानिब से, वो ये दिए गए थे कि फलस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है। नस्लकुशी से मुराद है कि उनको मुकम्मल तौर पर इन्होंने ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मतलब ये होता है कि इनको यानी हमेशा हमेशा के लिए फलस्तीन में ख़त्म कर देंगे, निकाल देंगे और ये लैंड पर कब्जा करेंगे। अब असल प्ली ये थी, ये बात समझने वाली है। इसीलिए ये फैसले में जो उन्होंने कहा है, आलमी अदालत ने फैसले में ये कहा है कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है और जो इल्ज़ाम आयद किए हैं साउथ अफ्रीका ने वो बिल्कुल ठीक है। और इसराइल की पिटीशन ये थी, उसकी प्ली ये थी कि आप इस केस को सुने ही ना, इसको यहीं पर रिजेक्ट कर दें। जो सबसे पहले वर्डिक आया उसमें ये चीज़ है कि इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है कि ये केस ना चले और ये केस के बारे में मामला ना हो। उन्होंने कहा है कि तकरीबन जो 17 रुकनी पैनल था उसमें से 16 जजेस मौजूद थे। अब आप सोचिए ज़रा कि 15 जजेस ने जो फैसला दिया है वो इसराइल के खिलाफ है और 2 ने इसराइल के हक में फैसला दिया है, यानी 15-2 की अक्सरियत से ये फैसला है। अब उसमें जो कहा गया, उसमें ये कहा गया कि इसराइल ने जो हमले किए हैं वो इतना नुकसान किया है, उसमें लोगों को मारा है, मासूमों को मारा, बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं, जो 1100 बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, और उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जो तबाही हुई है उसका जिम्मेदार इसराइल है। ये एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई। और उन्होंने कहा कि ये जवाब जो पेश किया इसराइल ने कि हमास ने हमला किया था और हमने उसके बदले में किया, उसने कहा ये जस्टिफाई करता ही नहीं है। आप पर हमास ने हमला किया, आप उनको मारने की बजाय आपने पूरे का पूरा गजा उड़ा दिया है, ये काबिल कबूल नहीं है, किसी सूरत नहीं। लिहाजा इस सारे मामले पर जो इसराइल ने कत्लेआम किया, जो सारा कुछ किया, उसमें सजा का हकदार जो है वो इसराइल है। एक तो उन्होंने दरखास्त इसकी मुसर कर दी, उन्होंने कहा जी केस हम खारिज नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाएगा। इसराइल के खिलाफ इतने सबूत हैं, इतने ज्यादा सबूत है कि इसराइल के खिलाफ जो नस्लकुशी कन्वेंशन के तहत दिफात के खिलाफ इसने काम किया, उसमें इसराइल के खिलाफ बहुत बड़ा केस बनता है। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, इसके बाद इसराइल ने जो लोग मारे हैं उसमें असल जिम्मेदार इसराइल है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जो 9 अक्टूबर को इसराइल के वजीर दिफा ने कहा था कि गजा के मुहासरे और बिजली पानी बंद करेंगे, ये टोटली अनजस्टिफाई है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि इसराइल को सजा जो मिलेगी वो इस सूरत में मिलती है कि इसराइल के पास है 1 महीना। इस 1 महीने के अंदर अंदर इसराइल सबसे पहले तो ये नस्लकुशी वहां पर रोके, ये जो लोगों को वो मार रहा है इमीडिएटली उसको रोके और हमें पूरी तरह रिपोर्ट दे कि गजा में हस्पतालों पर उसने जो हमले किए हैं, बच्चे नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं, 20 लाख से जायद वाली आबादी जो है वो नफ्सियाती और जिस्मानी तकालीफ में मुब्तला, इसको फौरी तौर पर इसराइल लेकर आए नीचे और रोके। देखिए, सीज फायर का मतलब ये है कि उनकी हमास से लड़ाई रुके। अदालत ने हमास से लड़ाई को रोकने को नहीं कहा, अदालत ने कहा कि फलस्तीनियों को, सबसे जो अहम बात है जो लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों को मारने से रोकें। ये जो आप आम लोगों उनकी बिल्डिंग्स तबाह कर रहे हैं, उनके घर तबाह कर रहे हैं, उनको आपने निकाला, इमदाद नहीं जाने दे रहे, ये सारे जो इकदाम है इजराइल हंगामी तौर पर इसको रोके। अब आपको ये बात समझ आएगी कि लोग ये कह रहे थे कि वो सीज फायर क्यों नहीं करवा रहा। देखिए, सीज फायर है हमास की और इसराइल की, ये 2 हैं।
ये इस्टेब्लिश असल में इसराइल ने वहां पर किया। देखिए दुनिया 75 साल को नहीं देखती, इन्होंने इस्टेब्लिश किया कि जी हम पर हमला हुआ, हम जवाबी हमला करें। तो अदालत ने ये नहीं कहा कि आप हमास से रुके, उन्होंने कहा जो आप फलस्तीनियों को मार रहे हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स तबाह कर रहे हैं, जो वहां पर इमदाद नहीं दे रहे, ये सारी की सारी चीजें आपने रोकनी है। ये असल में सही मायनों में अगर आप कहें तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। यानी इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी बड़ी विक्ट्री हो गई है इसराइल के खिलाफ। इवन के देखिए अगर हम अच्छा है इस बात पर, क्योंकि देखिए हमास क्या चाह रही है, हमास ये मार रही है इसराइल को। अब लेट से हो सकता है इसराइल ये समझ सके यहाँ पर ये जंग रुक जाती तो हमें ये कह दिया जाता, तो हमारे लिए चलो ये होता कोई प्ली मिल जाती। इस वक्त हमास के साथ लड़ाई उन्होंने नहीं रोकी, आम फलस्तीनियों को मारने से रोका है, उनके घर तबाह करने से रोका है। उन्होंने कहा बेशक आप लड़ाई करें, अब लड़ाई के अंदर तो इसराइल मार खा रहा है, तो हमास के लिए भी फैसला बड़ा जबरदस्त होगा। अब इस सारे मामले पर उन्होंने कहा कि इसराइल पाबंद है कि उसकी जो फौज है वो यहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसराइल ने जो मर्जी करते रहे कि जी सारी सूरत हाल, उन्होंने कहा कि इतनी बुरी तरह इसराइल ने यहाँ पर तबाही मचाई है कि तारीख में उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। लिहाजा हम इसराइल को पाबंद करते हैं कि आप 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देंगे, सबूत साथ देंगे कि आपने ये सारी चीजें रोक दी हैं, आप फलस्तीनियों को नुकसान नहीं हुआ, आपकी वजह से उनकी जिंदगी जीरन नहीं हुई, और सारी रिकवरी आपने जो मामला था यानी इसको रिवर्ट बैक करना है, ये आप 1 महीने के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट दें। देखिए सबसे पहले 2 बातें समझ लें। इस ताकत के खिलाफ लड़ाई थी, ये अगर इकदाम किसी और मुल्क के खिलाफ होना होता, ईरान के खिलाफ, लिबनान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप देखते फिर फैसले और क्या आते। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद सबसे पहले तो समझ लें कि यह फैसला तारीखी फैसला है। ये इतना बड़ा फैसला है कि इस तरह के फैसले आया नहीं करते। ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है इसराइल के कयाम के बाद कि इसराइल को जिम्मेदार करार दिया गया है कि वहाँ वो नस्लकुशी कर रहा है, वहाँ पर बहुत बुरी तबाही कर रहा है। लिहाजा इसराइल ये तबाही रोके। जंग रोकने का नहीं कहा, जंग हमास से है, लिहाजा उन्होंने कहा कि उसके बारे में बात नहीं हुई क्योंकि उसके आर्गूमेंट्स ही नहीं आए थे। आर्गूमेंट थे जो प्ली थी साउथ अफ्रीका की, वो ये थी कि नस्लकुशी रुके। तो नस्लकुशी उन्होंने कहा कि आप रुके, यानी दूसरे लफ्जों में आधी से ज्यादा जीत इस बात पर हो गई है कि आप हमले बेशक हमास के साथ लड़ाई करें लेकिन फलस्तीनियों को नहीं आप कुछ कह सकते, ये अब आप रिपोर्ट दें 1 महीने के अंदर अंदर। और अगर उसके बावजूद जब प्ली होगी ये सारी, अब होगा ये कि साउथ अफ्रीका समेत सारे मॉनिटर करें आज से कि आज का जो केस है वो सारा कुछ आने के बाद 1 महीने में क्या होगा, पूरे वर्ल्ड की नजरें होंगी, एक एक चीज काउंट की जाएगी। जब ये 1 महीने के बाद लेट से कर देते हैं तो फिर तो बड़ी जबरदस्त बात है, नहीं करते तो वहां पर ये सबूत देंगे कि इन्होंने फलाना फलाना काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसके बाद इसराइल के खिलाफ वो फैसला आ सकता है कि जब जिसे कहते हैं ना सादा अल्फाज में तौहीन है अदालत, वो फैसला आएगा कि इन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि अब इसराइल को उन्होंने कहा इजाजत नहीं दी कि आप आम फलस्तीनियों को मारे। अब अगर ये काम करता है, बिल्डिंग तबाह करता है और ये करता है, तो फिर फैसले में ये चीज आएगी कि इसराइल नेतन्याहू इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है, लिहाजा उसको अमेरिका जो हथियार दे रहा है वो भी बराबर का जिम्मेदार है। अमेरिका को पाबंद किया जा सकता है कि आप इनको हथियार ना दे, दुनिया को पाबंद किया जा सकता है इसराइल की कोई मदद ना करे, मुआशी पाबंदियां लग सकती है, ट्रेवल बैन लग सकता है, नेतन्याहू समेत बड़े बड़े जो लोग हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ये सारे के सारे इकदाम अब फ्यूचर में हो सकते हैं। देखिए लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये हो जाता वो हो जाता, आधे से ज्यादा केस वही है। उन्होंने लड़ाई खत्म करने का नहीं कहा, लेकिन कहा है कि फलस्तीनियों पर लड़ाई खत्म ना करें। देखिए हमास से तो ये लड़ाई खत्म शायद हो सकता है करना चाहते हो, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब इस सूरत हाल में हमास तो इनके साथ लड़ाई है, वो तो इनकी तबाही का सामान बुरी तरह उन्होंने तैयार किया हुआ है। इनकी जो सारी सूरत हाल है, जो सबसे ज्यादा जिस पर ये परेशान इस वक्त बैठे हुए हैं, वो ये सूरत हाल है कि इसराइल के खिलाफ जो इकदाम है पहली मर्तबा किसी कोर्ट में स्टैब्लिश हो गए हैं। ये सारी जिंदगी हुआ ही नहीं था, 76-75 सालों में कभी ये कोई कर ही नहीं पाया। और दाद आफरीन है साउथ अफ्रीका को, जवाब नहीं उनका। लेकिन उम्मत मुस्लिमा कहाँ है जो चूरन बेचा करते थे, वो जी हम जाकर बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करेंगे, वो जी हम तो ये करेंगे, कोई नहीं करनी हिफाजत इन्होंने। ये सब ड्रामे है, टप्पी ड्रामे है, कोई किसी तरह की इनका मूड ही नहीं है हिफाजत करने का। बल्कि आप यकीन कीजिए दिखावे के लिए बहुत बड़े ममालिक ने सपोर्ट किया साउथ अफ्रीका को कि जी हम भी खड़े हैं। और भाई तुम क्यों नहीं गए, हक तो तुम्हारा था ना, तुम जाते। लेकिन डरते हैं अमेरिका से,
नहीं जी हम नहीं कर सकते। बहरहाल सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हुई कि अब इसराइल हो गया है कॉर्नर। देखिए पहली मर्तबा आपने इसराइल को शिकंजे में खड़ा कर दिया, जो मर्जी आप कहें, उसको ऑर्डर आ गया है कि अब तुमने किसी सूरत फलस्तीनियों को नहीं मारना, दैट्स इट, ये पत्थर पर लकीर होगी। और मजे की बात यह है कि जो एविडेंस पेश किए गए वो इस्टेब्लिश हो गए इसराइल के खिलाफ। इसराइल की पिटीशन खारिज हो गई। पहले नंबर पर यह हुआ कि 30 दिन का टाइम दिया गया। लोग शायद ये समझ रहे हैं कि यार इसराइल के खिलाफ वो बड़ा एक और भी फैसला आता है, इसी वक्त रोकते। आप उससे इसराइल की ताकत जो है वो शायद अभी अंदाजा नहीं है लोगों को कि किस लेवल की है। वो पूरी दुनिया का निजाम कंट्रोल करते हैं, तो लिहाजा इस सारे मामले पर उन्होंने क्या करना था, उन्होंने ये जो चीज करनी थी, यानी इतनी आसानी से जजेस फैसला दे देते। उनकी पावर अमेरिका और ये वो पूरी दुनिया के अंदर क्या है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसा फैसला आ जाना ये बहुत बड़ी जीत है। पहली मर्तबा हो गया है कि इसराइल को इस्टेब्लिश हो गया। अब अगली सूरत हाल ये है कि अगले 1 महीने के बाद जब ये मामला नहीं होगा तो यहाँ पर चूंकि लाइव हियरिंग होती है, सारा कुछ मामला होता है, अब इसराइल को रोकना पड़ेगा। अब ये सारे एविडेंस कलेक्ट करेंगे, सारी चीजें देखेंगे कि हम इसराइल को कैसे रोक सकते हैं, क्या हो सकता है, इसराइल 1 महीने में क्या किया। अफ्रीका समेत सारे ममालिक इकट्ठे करेंगे और वो वहां पर पेश किया जाएगा। अब इसराइल को जो मर्जी हो, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया, उसको करना ही पड़ेगा। जो मर्जी आप कहेंगे इसराइल को अब करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता तो फिर वर्डिक्ट आएगा कि इसराइल के ऊपर आलमी पाबंदी आयद की जाए, यहां से फैसला आएगा। फिर वो फैसले के बाद देखिए कुलभूषण यादव का फैसला आया था, हम आज तक उसको कुछ नहीं कर सके। इनके फैसलों की अहमियत होती है, सारी दुनिया इसको वॉच कर रही है, सारी दुनिया देख रही है। आज इसराइल के लिए इतना बुरा दिन है कि उनके पैरों तले ये जमीन निकल गई है कि पहली मर्तबा इसराइल को कसूरवार ठहराया गया है। अब आप एक बात बता दें, सबसे छोटी बात यह है, इनका प्लान ये था कि हम यहाँ से यानी फलस्तीनियों को फारिग कर देंगे, हम इनके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो तो ख्वाब इनके सारे टूट गए हैं। वो जो प्लान बनाकर रखे हुए थे जी, गजा के अंदर प्लॉटिंग शुरू कर दी थी कि जी वो बीच पर आपको ये मिलेगा, फलाना मिलेगा। उनकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, जो रियल स्टेट ब्रोकर्स थे, उन्होंने पहले से मार्केटिंग शुरू कर दी थी। एक तो ये नहीं होने वाला। देखिए एक बात समझिए, अगर ये इसराइल को एस्टैब्लिश करवाने में कामयाब हो जाते कि आपने आम लोगों को नहीं मारना, तो फिर तो गया इसराइल, फिर यानी हमास है, करने दें इनको, हमास से लड़ाई तो हो जाए। फिर वहां पर तो आप जीत ही नहीं सकते भाई। वहां जो आपके खेल बिल्कुल कंट्रोल से ही बाहर है, वहां तो आप जीतने का सोचिए भी ना कि आप वो जीत पाएंगे, ऐसा मामला होगा। तो वो तो कहानी बिल्कुल यहाँ पर उलट गई है। अब जो अगला मरहला है वो ये होगा कि इसके बाद अमेरिका और यूरोप की जो ताकतें हैं वो इसराइल से अब ऐसा पीछे हटना शुरू हो जाएंगी। अमेरिका की मजबूरी है, यूरोप की भी बहुत बड़ी तादाद में। अब ये इंटरनेशनल सतह का जो केस है उसको जवाब बनाकर कई ममालिक कहेंगे अमेरिका को और इसराइल को कि भाई हम आपका साथ नहीं दे सकते, कल को हम रगड़े ना जाए। यहां पर अगर इसराइल नहीं रुकता तो हो सकता है फैसले में ये चीज सामने आ जाए कि इसराइल को तो पाबंद किया है, उन ममालिक को भी पाबंद कर दिया है कि वो इन पर ट्रैवल बैन कर दे। और फिर ये भी हो सकता है वो इनको कह दें कि भाई नेतन्याहू जो है, या क्योंकि वजीर आजम है, वजीर दिफा, ये फलाने फलाने जो लोग हैं, इनसे ताल्लुकात ख़त्म हो, इसराइल पर माशी पाबंदियाँ लग जाए, आलमी पाबंदियाँ लग जाए, और करते करते सूरत हाल यहाँ तक आ जाए। ये चीज़ जो इस्टेब्लिश होगी उसके बाद अमेरिका को हो सकता है ऑर्डर जारी हो जाए और इस प्ली के अंदर ये बात ली जाए कि देखिए अमेरिका इनको हथियार देता है, अमेरिका को आप पाबंद करें कि अमेरिका कोई एक चीज़ भी इसराइल को नहीं दे सकता। लिहाजा इस सारे मामले पर अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक के मामला ये हो जाएगा कि उसको पाबंद कर दिया जाए। देखिए अगर अमेरिका को आप रोक देते हैं तो इसराइल तो फारिग हो जाएगा। इसराइल तो लड़ने के काबिल नहीं है, उसके पास हथियार नहीं होंगे तो वो क्या करेगा। अब आप सोचिएगा अमेरिका इसकी प्ली लेकर इसराइल को कहेगा कि तुम ये जंग को बंद करो, उसकी वजह यह है कि इसको यहाँ पर समेटो, सब कुछ करो। इस सारे मामले पर अमेरिका ऐसा चाहेगा कि यमन वाले मामले से भी हम पीछे हटे। देखिए एक चीज आज बड़ी अच्छी हो गई है कि पूरी दुनिया के अंदर एक कोर्ट का फैसला आया है कि आप नस्लकुशी का मतलब क्या होता है कि आप उनकी जमीन भी नहीं ले सकते। तो इसराइल के लिए तो वो 2000 साल से प्लान बनाकर बैठे थे, अब वो क्या करेंगे। अब उनके पास एक ही हल है कि तीसरी जंग अज़ीम छेड़ दें, पूरी दुनिया को वो तबाह कर दे और खुद रहें। ये उनके जो प्लान है ये कामयाब नहीं होने, ये इनकी भूल है कि ये कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब इसराइल वो लेवल पे नहीं रहा, पहली दफा चीज इस्टेब्लिश होगी, दुनिया इनके खिलाफ है, ऑलरेडी इनके खिलाफ चीजें होती जा रही हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, इसने इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसराइल को अब समझ आई है कि वो बुरी तरह कैसे फंस चुका है और अब असल जो खेल शुरू होगा उसमें इसराइल के लिए तबाही ही तबाही है।
असल एक प्ली अगर साउथ अफ्रीका ले ले जो बड़ी मजेदार होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है वो ले लेंगे, वो इस बात पर किसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कन्विंस कर लें कि अगर अमेरिका रोक दे इनको हथियार देना तो ये खेल आज ही रुक जाएगा और वो हो सकता है कि अगली प्ली के अंदर ले ले। बहरहाल पहली मर्तबा ही सही तारीख में इस्टेब्लिश हो गया है कि इसराइल सारी चीज़ों का जिम्मेदार है। इसराइल ने बड़ी प्ली लेने की कोशिश की, उसकी पिटीशन भी खारिज हो गई, सब कुछ। और शर्म का मकाम है 57 इस्लामिक मुल्कों को भड़के मार लें, हम इस्लाम का किला, फलाना किला, ये किला। एक भी दफा जाकर इन्होंने केस वहां रखा नहीं, इनकी हैसियत ही कोई नहीं है केस रखने की। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।